प्रश्न आया है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस स्टेज में जो रहती हैं वो शेरनी शक्तियां हैं। जो बाबा को छोड़कर चले जाते हैं और दूसरों का आधार लेते हैं वो शेरनी शक्तियां नहीं हैं। तो जगदम्बा क्या शेरनी शक्ति नहीं है? यहां आधार लेना सिर्फ शरीर के लिए लागू होता है ज्ञान मार्ग में, या बुद्धियोग के लिए भी लागू होता है? खास बुद्धियोग की बात है। जैसे जगदम्बा महाकाली का भी रूप धारण करती है, एकदम तामसी बनती है, तो भी उसके मस्तक में शंकर का चित्र दिखाया जाता है। इससे क्या साबित होता है कि मन से किसको याद करती है? एक को ही याद करती है। देखने वालों को लगता है ये किसी के अधीन है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए अधीन है। जैसे शिव के ऊपर नारियल चढ़ाते हैं, 3 आंखों वाला नारियल चढ़ाते हैं ना, ऐसे शक्तियों के ऊपर भी नारियल चढ़ाते हैं। नारियल का अर्थ क्या है? जो रियल नहीं है, जो देखने में आता है वो पुरुषार्थ रियल नहीं है। शंकर का भी वो पुरुषार्थ रियल नहीं है जो देखने में आता है। इसलिए मुरली में बोला है, तुम बच्चे शंकर को भी समझ न सको कि असली पार्ट क्या है। ऐसे ही ये भी बोला है। रचयिता तो फिर भी समझ में आ जाता है, लेकिन रचना को समझना और ही मुश्किल है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, विदेहु ने नार हृदय गति जानी। तो अंदर से क्या है उनका पुरुषार्थ जगदम्बा का, वो कोई नहीं जानता। और जैसे शंकर को अड़भंगा कहा जाता है, वैसे महाकाली भी अड़भंगे स्वभाव संस्कार की है। कर्मातीत अवस्था का क्या अर्थ है? कर्म अतीत, अतीत कहते हैं जो पास्ट हो गया। एक कर्म होता है, कर्म कर रहे हैं, कर्म करने के साथ ही साथ उसका पाप पुण्य बनता जाता है। एक ऐसी भी योग की स्टेज है कि कर्म करते हैं कर्मेंद्रियों से, लेकिन उसका पाप पुण्य अतीत हो जाता है, पास्ट में चला जाता है। वर्तमान में उसका कोई असर नहीं और भविष्य में भी उसका कोई फल नहीं आने वाला। उसको कहते हैं कर्मातीत। अकर्म, कर्म किया किया न किया। मन को कंट्रोल करने की बात है। जिस कर्म में मन लगता है, मन का लगाव जाता है, मन का अटैचमेंट जाता है, उसका पाप पुण्य बनता है। जिस कर्म में मन का अटैचमेंट नहीं जाता है, उसका पाप पुण्य भी नहीं बनता है। तो मन एकाग्र हो गया तो कर्मातीत हो गया। 10 इंद्रियां काम करती हैं, लेकिन जो 10 इंद्रियां हैं, अगर उनमें मन रस नहीं लेता है 10 इंद्रियों के कार्य में, तो कोई भी असर नहीं होगा, पाप पुण्य बनता ही नहीं।
मिसाल भी दिया है। महबूब अपनी महबूबा की याद में जा रहा है कारखाने में, रास्ते में ढेर के ढेर लोग निकल जाते हैं नजरों की सामने से। उसे पूछा जाता है तुमने किस किस को देखा? वो कहता किसी को नहीं देखा। तो आंखें तो खुली रही, आंखें नहीं खुली रही तो घर से निकल करके कारखाने तक कैसे पहुंच गया? आंखें भी खुली रही, टांगे भी चलती रही, कर्मेंद्रियों ने काम तो किया ना। फिर उसे याद क्यों नहीं है कि किसको किसको देखा? क्योंकि मन दूसरी तरफ लगा हुआ था। तो सारा मन का खेल है। जैसे कहा जाता है काम जीते जगत जीत, ऐसे ही क्या कहा जाता है? मन जीते जगत जीत।